बदकिस्मती के साथ जिस लेवल पर जाकर इस्लाम का नाम, मुकद्दस शख्सियात का नाम और उनकी फिर इस पर बेहुरमती इमरान खान ने की है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान का कुनबा अबू जहल का खानदान है। ये अबू जहल की बहन जो है अलीमा खान, अल्लाह ने इनके मुंह पे जूता मारा है। ये जो है ये पाकिस्तान का ये दजाली फितना है जो कि यहूदियों ने 94-93 से पहले लॉन्च किया। जब इसकी इंजरी हुई थी, इसकी फैमिली ने बेटे इसको एक फ्लैट लेके दिया था लंदन में, जिसमें इसकी एक ब्रिटिश गर्लफ्रेंड जो है इसको लुक आफ्टर किया करती थी। अब ये नंगा लेटा हुआ अलफ नंगा वो इसकी पेंटिंग कर रही है। 28 पेंटिंग बनाई उसने नुमाइश की उन पेंटिंग की। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ ना, मुझे गलत साबित करें। जब एक बच्चा ये कहने लग जाए कि या तो आमना का लाल जो था या वो पेरेंट्स से और या इसके पेरेंट्स से। दुनिया के सबसे लकी पेरेंट हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना, जो उनको अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बेटे से नवाजा। दूसरे सबसे लकी पेरेंट रहमुल्लाह ने अजीज शौकत खाना, जिन्हें अल्लाह ताला ने इमरान खान से नवाजा। जब एक हमारी कमबख्त बेटी ये कहने लगे कि इस सदी का पैगंबर पैदा हो गया, इमरान खान इस सदी का पैगंबर बन चुका है। जब हमारे भड़वे पीटीआई के इसके लाडले चाहने वाले ये कह रहे हैं कि मैं तो अगर मरूंगा भी तो इमरान खान के ऊपर मैं समझूंगा नबी पे मर गया। वो हमें सिखा रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, उसी का उम्मती खा रहा है, उसी का गुलाम खड़ा है, उसी पर मरेंगे, समझो नबी पाक के ऊपर मर गया। इमरान खान को भेजा है रूह मोहम्मद को निकाल। जमाने हाजिर में जितना बड़ा दजाली फितना, जितना बड़ा खबीस इमरान खान है, लानत है तुम पे। ये पीटीआई वालों ने पाकिस्तान का दिया बुझा दिया था। ये इन मौलवियों ने, मौलानाओं ने, लानत है तुम पे पाकिस्तानी मुसलमानों, लानत है मुल्लाओं, लानत है पीरो, लानत है फकीरों, लानत है दानिशरों, लानत है तुम जर्नलिस्टों पे, लानत है तुम एंकरों पे, इतनी गुस्ताखी कर रहे हो। साकिब निसार ने सादिक और अमीन करार दिया। अगर आप शर्मगाह के अमीन नहीं तो सादिक और अमीन कहां से होंगे? मैं फजल रहमान से पूछता हूँ, मैं सिराजुल हक से पूछता हूँ, मैं तारिक जमील से पूछता हूँ। लानत है तुम पे जो एक जानी बदकार बेटी के बाप को तुमने सादिक और अमीन का ठप्पा तुम लोगों ने लगाया। मैं 8 साल इमरान खान के साथ चला हूँ। पब्लिकली मैं अपने इस गुनाह पे शर्मिंदा हूँ। आज की खास तौर पर आप मिलिट्री लीडरशिप को कैसे देखते हैं? ये जो फतह मिली है हमें, ये फतेह मुबीन है। फील्ड मार्शल साहब, आई सल्यूट यू। एडमिरल जावेद, पाकिस्तान की फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी और डीएनएन न्यूज़ में खुशामदीद। आज मेरे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है, बहुत आउटस्पोकन है, खुलकर बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासत और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बड़ी गहरी नज़र है और एक बड़ा उम्र का हिस्सा जो है उन्होंने इसी वो कहते हैं कि सियासत को देखते समझते और आगे इसकी मजीद पेनिट्रेशन करते गुजारा है। एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज जिस मौके पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसमें पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। आपने अपनी ज़िंदगी का एक बेशतर वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ वो कहते हैं कि मामलात को, उतार चढ़ाव को देखते गुजारा है। आज ख़ास तौर पर पाकिस्तान आपको कहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है? मुझे तुम पे हंसी आ रही है हाशमी। अच्छा, जब से पैदा हुआ हूँ पाकिस्तान का नाजुक दौर कभी ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छा, और मैं पैदा पाकिस्तान बनने से पहले हुआ। आज की खास तौर पर आप मिलिट्री लीडरशिप को कैसे देखते हैं? देखिए बेटे, मैं जो हूँ मैं डिक्टेटर बैशर हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अयूब खान को इलेजिटिमेट डिक्टेटर कहा। मैंने याह्या खान को इलेजिटिमेट डिक्टेटर कहा। मैंने ज़ियाउल हक साहब के मुंह पे कहा व्हाई डोंट यू हैंड ओवर पावर। मैंने बाजवा को सलाम किया। मैं आसिम मुनीर फील्ड मार्शल को सलाम करता हूँ। आप पूछेंगे कि ये क्या बात हुई? यकीनन आप बताएं ये क्या बात हुई? देखिए बेटे, जो डिक्टेटर का नैरेटिव होता है वो आइन को कागज के चंद टुकड़े समझता है। ठीक है।
और इसी तरह ज़ियाउल हक ने कहा था, इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था। ठीक है। मैंने बाजवा साहब को सलाम क्यों किया था, चाहे लोग उनसे नाराज़ हों, कि उन्होंने एक जुमला कहा था टेक ओवर करने से पहले, बात करने से पहले। उन्होंने कहा था मैं सिविलियन सुपरमेसी में यकीन रखता हूँ। ठीक हो गया। ठीक। दूसरा, मैं आइन में यकीन रखता हूँ। ठीक है। तो अगर आपका ये कोई मुलाजम, मैं मुलाजम हूँ हुकूमत पाकिस्तान का, अगर मैं सिविलियन सुपरमेसी को मानता हूँ और आइन में यकीन रखता हूँ, तो भाई साहब मैंने क्या गलती की? ठीक। इसलिए सलाम करता हूँ। चाहे उनके एक्शन गलत हो सकते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन गलत नहीं है। मैं सलाम करता हूँ, और मैं पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए आपको बता दूं कि क्यों सलाम करता हूँ। जी, बताएं। मैं फौज को सलाम क्यों करता हूँ। ये नहीं कि क्योंकि मेरे वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल थे, क्योंकि मेरे ससुर PA 46 ब्रिगेडियर सईद थे जी जी। FF के, क्योंकि मेरा भाई 10 सिंध रेजिमेंट का कर्नल सईद इकबाल था, क्योंकि मेरा बेटा F16 वो PAF का फाइटर था, इसलिए सलाम करता हूँ। बल्कि इसलिए सलाम करता हूँ कि फौज जो है वो किसी भी मुल्क का, और ख़ास तौर पर हमारे दीन में फौज जो है वो नाखून और गोश्त का मामला है। ठीक, बिल्कुल। जिस तरह नाखून गोश्त से अलग नहीं होता है, इस तरह वो नहीं है। तो हमारी फौज जो है वो ना सिर्फ हमारी ज़मीनी सरहदों की मुहाफ़िज़ है, बल्कि हमारी नज़रियाती सरहदों की भी मुहाफ़िज़ है। लेकिन मैं आज के लिए कहता हूँ कि ये जो फतह मिली है हमें, ये फतेह मुबीन है। अच्छा। ये फतेह मुबीन है पाकिस्तान की। बुनियानुल मरसूस से जो मिली है। देखिए बेटे, जो बनियानुल मकसूस, देखिए मरसूस है, आप ये देखें कि पहले लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ। अभी हाफिज साहब सुन लें, फील्ड मार्शल साहब, आई सल्यूट यू एडमिरल जावेद, लेकिन आई ऑल्सो आई एडवाइज यू इन अनदर प्रोग्राम कि ये कायद का पाकिस्तान नहीं है, ये कायद ने पाकिस्तान बनाया। हम सल्यूट करते हैं कायद को, उन्होंने अपने ज़माने की मेहनत की, जैसे खालिद वलीद ने अपने ज़माने की मेहनत की। लेकिन ये हम वहाँ से कायद के पाकिस्तान के लिए इंडिया से नहीं आए, हम मोहम्मद के पाकिस्तान से लिए आए। अगर मुझे आज फ़ख्र है तो वो मोहम्मद के पाकिस्तान पे है। भाई मुझे कायद के पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं इसलिए आपसे दोबारा दरख्वास्त करूंगा, फील्ड मार्शल साहब, आप जो हैं मेहरबानी करके अपने आप में इतना हौसला पैदा करें कि आप पाकिस्तान को मोहम्मद का पाकिस्तान कहने में कोई आर महसूस ना करें। अब बात यह है कि ये देखिए, मैंने आपको बताऊं कि जो हमने ये हमारे लिए फतेह मुबीन क्यों है। जी जी जी। इम्पॉसिबल के 3 दिन में कोई मुल्क दुनिया में इम्पॉसिबल इतनी धाक बसा सके जितना कि हमने ये जो है इन 5 दिनों में कर दिया। जो ये जो लोग कहते हैं आजकल देख रहे हैं कि खास तौर पर तहरीक इंसाफ वाले कि ये कौन सी इन्होंने कामयाबी ली है जो फील्ड मार्शल तहरीक इंसाफ और इमरान खान का कुनबा अबू जहल का खानदान है। ओ भाई आप बेटे बात सुने, क्या एक ही खानदान में अल्लाह ने शैतान नहीं पैदा किए होते हैं? वो क्या अब्दुल मुत्तलिब का बेटा सिर्फ अबू तालिब ही था, बाकी बेटे नहीं थे? क्या अब्दुल्ला बेटा नहीं था? हजूर के वालिद मोहतरम बेटे नहीं थे? क्या जब अबू तालिब जो है, अबू तालिब का बेटा अली के तो हैदर कर्रार कहते हैं हम, ठीक है, तो उसी अबू तालिब का जो एक अब्दुल मुत्तलिब का बेटा जो अबू तालिब था, तो उसी अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अबू लहब नहीं था? तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के। यानी आप कह रहे हैं कि अब मैं एक ही है ना हाशमी साहब। जी जी। यानी इमरान खान को आप शैतान कह रहे हैं? बिल्कुल। ये जो है ये पाकिस्तान का ये दजाली फितना है जो कि यहूदियों ने 94-93 से पहले लॉन्च किया, जो इसकी गोल्डस्मिथ फैमिली ने लॉन्च किया, जो इजराइल बनाने वाले हैं, जिसकी पहली निशानदेही डॉक्टर अब्दुल हकीम सईद ने की, हमदर्द के हकीम, और वो कत्ल हो गया 98 में।
फिर आप डॉक्टर इसरार ने की, बिल्कुल। लेकिन हम अपने बड़ों की बातें तो ऐसे ही है ना, वो ये पुरानी बातें हैं ये कह के, जैसे मैं सुनता हूँ तो अगर पुरानी बातें हैं, इतनी पुरानी है, तो फिर हम या हुसैन क्यों करते हैं? फिर वो तो मुहर्रम भी बड़ी पुरानी बात है। सही। वो भाई अभी गजा से बड़ा मुहर्रम हो सकता है? मुहर्रम को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज देख रहे हैं। लेकिन आज टीवी के ऊपर मुहर्रम चल रहा है, फूल जैसे बच्चे, और उसके ऊपर क्या कुछ हो रहा है, इससे बड़ा मुहर्रम हो सकता है? तो ये जो है ये गजा मार्च ये जो है, ये 2 नंबर के ये आपके इस्लामी लीडर, ये तो है, चाहे वो अपना फजलुर रहमान हो, चाहे अपना जमात इस्लामी हो, चाहे आपका सुन्नी तहरीक हो, चाहे जमीयतुल मुस्लिमीन हो, वाहिदतुल मुस्लिमीन, और ये किसको आगे अपना लीडर बना रहे हैं? एक जानी, एक बदकार और एक बेटी के बाप का पल्लू पकड़ के जा रहे हैं। क्या वजह इसकी? ये वजह ये है कि ये जो है, इनके दिलों में नफाक है, ये मोहम्मद को, दीन को मानते नहीं है। अच्छा, बदकिस्मती के साथ जिस लेवल पर जाकर इस्लाम का नाम, मुकद्दस शख्सियात का नाम, और उनकी फिर इस पर बेहुरमती इमरान खान ने की है, क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, क्या 27वीं की रमजान रात को आजाद होने वाले मुल्क में हम जो थोड़ी सी तौहीन पर भड़क उठते हैं, इतनी तौहीन पर कैसे खामोश रहे और सुकून में? जमाने हाजिर में जितना बड़ा दजाली फितना, जितना बड़ा खबीस इमरान खान है, क्योंकि जब आप यंग नस्लों को, आप जो है दीन मोहम्मद को, एक जानी, एक बेटी का पैदावार, जब एक बच्चा ये कहने लग जाए, हमारा छोटा सा बच्चा, कि या तो आमना का लाल जो था वो, जिसने वो आमना या वो पेरेंट्स से, और या इसके पेरेंट्स से, जब एक हमारी कमबख्त बेटी ये कहने लगे कि इस सदी का जो है वो पैगंबर पैदा हो गया, जब हमारे भड़वे पीटीआई के इसके लाडले चाहने वाले ये कह रहे हैं कि मैं तो अगर मरूंगा भी तो इमरान खान के ऊपर मैं समझूंगा नबी पे मर गया, हाँ। या जब इस किस्म के, और एक और भी जिसमें कि जी नबी, इसके फॉलोअर सहाबा हैं, साहब है, और मैं फजलुर रहमान साहब, आप भी कुछ हया करो, तुम्हारे ऊपर इसने क्या क्या बकवास नहीं की, और तुम जाके जोली में बैठते हो, हया करें आप भी। लेकिन हाँ, फजलुर रहमान नहीं, भी कहते थे ये, जी नहीं, बात सुन, और यार वो पता है क्या, वो दोनों तरफ चलते हैं, उसको डीजल भी कहता रहा है, ये इसको क्या कुछ नहीं कहता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला वो है, भाई नहीं है, फिर ये क्यों उनके पीछे चल रहे यही हैं? तो सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ फजलुर रहमान से, मैं जानना चाह रहा हूँ, आप भी जानना चाह रहे हैं जी, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के बावजूद ये कर रहे हैं। मैं फजलुर रहमान से पूछता हूँ, मैं सिराजुल हक से पूछता हूँ, मैं तारिक जमील से पूछता हूँ, लानत है तुम पे, जो एक जानी बदकार बेटी के बाप को तुमने जो है ना सिर्फ सादिक और अमीन का ठप्पा तुम लोगों ने लगाया, बल्कि उसको तुमने इस्लाम का हीरो, और वो दाढ़ी वाला जेल मियां, मैंने खुद उसका सुना हुआ है, इस्लाम का हीरो। नहीं, वो जो मर्जी है, कहा तो है ना, उसने कहा था सबने। लेकिन आप मुझे बताओ कि इन्होंने, आप बेटे आप बेहुरमती नहीं समझते, आप एक बनु हाशिम की औलाद हो, आप मुझे बताएं सरवरे कायनात की ये कुर्सी हो, हम तो उनके कुत्तों के पांव की खाक के बराबर नहीं है, और उस कुर्सी पे, उस महराब मेंबर पे किसको बिठाएंगे? यानी कि जहाँ सरवरे कायनात हो, अबू बकर हो, और उमर हो, उस्मान हो, अली हो, हसन हो, उसके बाद इमरान खान। लख दी लानत है तुम मौलवी हो, लख दी लानत है आलमो, लख दी लानत है पीरो फकीरो। जो सारा तबका, जितनी दाढ़ियां रखी हुई हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, इतने ठीपे डाले हुए हैं, अगर ये समझते हैं कि ये सूरह मोमिनून की आयत जो है मुझ पर साबित करने के लिए नहीं है, कि सूरह मोमिनून में जो आयत है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें अपनी शर्मगाह के अमीन है, एक 6 साल की बच्ची भी कुरान पढ़ती है, लेकिन अल्लाह ताला ने लफ्ज़ शर्मगाह का इस्तेमाल किया है। अगर आप शर्मगाह के अमीन नहीं तो सादिक और अमीन कहाँ से हो गए? बिल्कुल ठीक हो गया। तो फिर ये कौन मौलवी इसके साथ चलता है? कौन जज की हिम्मत है उसके ऊपर ठक्का? और ये सलमान जो कि ऐसे आदमी को इस्लाम का हीरो, ये एंकर, ये हामिद मीर, ये फलाना, ये सारे एंकर जो उसको का हीरो कहते हैं, क्या ये मुसलमान है? जिसको इमरान खान के चमचे
उसके शैतानी दजाली टोले के शैतान जो समझते थे कि ये अभी मोदी आएगा इसको बचाएगा, अभी ट्रंप आएगा इसको बचाएगा, तो अल्लाह ताला ने जिसको ये गालियां देते थे हमारे जर्नैलों को, हमारी फौज को, उन जर्नैलों को गालियां देते थे जो सही है, जो आइन के मुताबिक, और कितनी किस किस तरह की गालियां नहीं दी। और ये अबू जहल की बहन जो है अलीमा खान, ये जो कहते हैं, ये जो अभी ये नूरा कुश्ती हो रही है, ये इंप्रेशन दे रहे थे, अल्लाह ने इनके मुंह पे जूता मारा है। उसी तरह जिस तरह अबू लहब के ऊपर मारा था और कहा था जो हजूर को तकलीफें देता था और उसकी बीवी जो ओजड़ी और डालती थी, कांटे उनके रास्ते में बिछाती थी, तो अल्लाह ने कहा तब्बत यदा अबी लहबन व तब, वो भी मर गया। तो मैं आपको बताता हूँ ये फतह मुबीन इसलिए दी है कि जो दिल मर चुके थे, दिल हमारे, पाकिस्तान का दिया बुझता जा रहा था, समझे, पाकिस्तान का दिया बुझ चुका था। ये पीटीआई वालों ने पाकिस्तान का दिया बुझा दिया था। ये इन मौलवियों ने, मौलानाओं ने, जो एक जानी और बदकार को अपना रहबर मान लिया था, माना था कि नहीं भाई, जब आप रियासत मदीना की हुक्मरानी का अहल, रियासत मदीना किसने बनाई थी, इमरान खान ने या मैंने? तो अगर रियासत मदीना का, अभी आप एंकर साहब कुछ मेरे भी जवाब दे दें, रियासत मदीना का पहला एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन था? सरवरे कायनात, ठीक, और दूसरा अबू बकर, हजरत अबू, तीसरे हजरत उमर, चौथे हजरत उस्मान ज़ुल्नुरैन, पांचवें शेर खुदा हजरत अली, छठे हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो ये उस कुर्सी पे आप सातवें नंबर पर किसको बिठा रहे हैं? एक जानी बदकार बेटी के बाप को। लानत है तुम पे पाकिस्तानी मुसलमानों, लानत है मुल्लाओं, लानत है पीरों, लानत है फकीरों, लानत है दानिशवरों, लानत है तुम जर्नलिस्टों पे, लानत है तुम एंकरों पे, जो तुम गुस्ताखे, इतनी गुस्ताखी कर रहे हो हजूर के और बनु हाशिम के सरदार पे, लानत है तुम पर। मैं 8 साल इमरान खान के साथ चला हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं 8 साल चला हूँ। मैंने पब्लिकली मैं अपने इस गुनाह पे शर्मिंदा हूँ। ठीक है, इमरान खान का साथ देने पे शर्मिंदा हूँ इस ने, क्योंकि जो भी मेरी नबी को जो है वो उसके नाम को बदनाम करेगा, मेरे लिए वो बिल्कुल इस ने नबी का वो जो सादिक और अमीन का ठप्पा है, और जिस ने, चाहे वो जज हुआ, मैं उसका नाम लूं तो फिर ये हो जाएगा, जिसने इसके ऊपर वो ठका, वो भी है, जिन मुल्लाओं ने लगाया वो भी, ठीक है, क्योंकि और जो बदले खड़े होते हैं मुसल्ले पे और जो जरूर पढ़ते हैं हजूर का, अगर वो इस के पीटीआई के साथ सपोर्टर हैं, वो भी। अच्छा, मुझे बताएं औरिया मकबूल जान साहब, एक वक्त था कि वो औरिया मकबूल जान, ये देखो ना, इन को वलीउल्लाह बनाने वाले, ईया का नाबदू पढ़ते हुए सरवरे कायनात पे दरूद पढ़ते हैं, और फिर इमरान खान की पीटीआई को वो उसके और उसको अपना लीडर मानते हैं। ये कातिल हैं दीन मोहम्मद के, ये कातिल हैं रूह मोहम्मद के। आज जिस तरीके से पाकिस्तान 70 साल में जो गंद हुआ, अब सफाई में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। आज आप जिस मार्के और फतह मुबीन का जिक्र कर रहे हैं, उसकी बरकत ही, उसकी बुनियाद ही इस्लाम का बिनाल मरसूद नाम है। मैं बेसिकली जो सवाल कर रहा था ना आपसे, कि साकिब निसार ने सादिक और अमीन करार दिया एक ऐसे शख्स को जिसका माजी प्ले बॉय रहा, जिसके हाल में आइला मलिक है, रिमल अली है, और इस तरह के मामलात है। और हम नहीं कह रहे, मेरा मकसद ये है कि आप ज्यादती कर रहे हैं बेटे, आप ज्यादती कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सादिक अमीन से नहीं, आप झूठे हो, आप मुनाफिक हो। नहीं, मैं आपके पीछे तो नहीं कह रहा हूँ, आपके मुंह पे कह रहा हूँ। देना फिर मुझे थोड़ा। हाँ, तो मैं बताऊंगा, वरना आप मुझे झूठा कहना। मैं नहीं कहता। नहीं, क्यों नहीं कहते? अगर मैं झूठ, अगर होगा तो कहना, हिम्मत पैदा करना ना, फिर तुम मुनाफिक हो, तुम झूठे हो। तुम मुझे बताओ कि जनाब ठप्पा उस पर सादिक और अमीन का किसने लगाया? आसिफ सईद खूसा, ठीक है, वो जज
हमारी अदलिया के जज हैं कि नहीं? ठीक है। और अदलिया का चीफ जस्टिस को नोट करना चाहिए था नहीं? जी, ठीक है। और उससे पहले जो हमारी शरई अदालत है, हाँ। वफाकी शरई अदालत, ठीक है। ये जो शरई जज बैठे हैं, लाखों रुपए जो तनख्वाहें ले रहे हैं, जी। इनका काम है कि हजूर की किताब का, कुरान और सुन्नत की हिफाजत करना जी, और जी। महराब व मेंबर की हिफाजत करना। क्या इन्होंने अपनी ड्यूटी दी? हम्म। जो आप बेटे सवाल पूछ रहे हो, सर लाजिमी बात है, पीछे आसिफ खोसा साहब ने अगर दिया तो गलती की है ना। तो फिर मैं क्या, और वो जो बैठे हुए थे शरी कोर्ट के जज, उन्होंने भी वो गलत किया। दाढ़ियां लगाए, इतने मेहराब लगाए, उन्होंने मेरा क्या? तो मकसद ये है कि 14-15 साल बेटे, में सादिक और अमीन तो सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे तो में फिर सुना। बेटे ये आज कैसे हो गया? बेटे आप मेरे बेटे, मैं आप जी, जी। बहुत अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ जी, व जी। मान में रखे, मैं खुश हूँ। लेकिन मुझे बताएं, आपका तो काम नहीं है ना, आप तो माशाल्लाह अभी जो दाढ़ियों वाले, ये मेहराबों वाले, और ये जो है 3-3 घंटे क्यों हुआ? 3-3 घंटे का जो लेक्चर देते हैं मेहराबों मेंबर पे, क्या इन दाढ़ियों वालों ने, मेहराबों वालों ने, लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों ने, फलानों ने क्या मेहराबों मेंबर की हुर्मत बरकरार रखी? क्या मेहराबों मेंबर की हुर्मत बरकरार रखी? वो क्या रियासत मदीना में क्या आप समझते हैं कि कोई एक जानी जोड़ा आया था, क्या जानी जोड़े को नबी पाक ने उनके संगसारी का हुक्म दिया था या उनको रियासत मदीना की सरदारी का हुक्म दे दिया था? तो क्या ये हमारे पीर फकीर जिनके बड़े लाडले हैं इमरान खान, ये सारे पठान और सारे पश्तून जिनका बड़ा लाडला है इमरान खान, और ये बड़ी बड़ी तोनों वाले जो है मौलाना जिनका बड़ा लाडला है इमरान खान, क्या जो मैं ये बात कर रहा हूँ ये साबित करेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या नबी पाक ने एक जानी जोड़े को संसार का हुक्म आप है? ये कह रहे हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी जानी जोड़ा है? जी इमरान खान बुशरा बीबी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इमरान खान का टेरियन वाइट के बारे में बात कर सीता रहा हूं। वाइट का जो जी हाँ। इन्होंने कौम को क्या इंप्रेशन दिया, इन मौलवियों ने, इन सूफियों ने, इन पीरों ने, इन फकीरों ने, इन एंकरों ने, इन दानी, अल्लाह माफ करने वाला है। खोरो, अब क्या तुम अल्लाह के नबी से बढ़ के स्टेटस है तुम्हारा? अगर अल्लाह के नबी ने एक जानी जोड़ी की माफी की दरखास्त नहीं की तो तुम कौन होते हो? बिल्कुल। क्या तुम अल्लाह के नबी से ज्यादा रहम दिल हो? हाँ। क्या अल्लाह के नबी को उनकी जवानी पे तरस नहीं आता था? क्यों इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन जब आता तो लोग कहते तहरीक इंसाफ, आप तहरीक इंसाफ से हो? ये क्या बात हुई? ये एक पहचान है ना। क्यों पहचान है भाई? ये सूरत फातिहा की आयत है। आपने उसको मान लिया है वक्त का नबी। नाउजुबिल्लाह। आपने ऐसे जानी जिसकी, यानी कि आपकी उम्र का था ये, अभी जब क्रिकेट खेल रहा था, मुझसे ये बातें जो है ना निकलवा दी हैं आपने। जब इसका ये इंजर हो गया था ना, इंजरी हो गई थी, ज़ियाउल हक ने इसको कहा था, ये पाला हुआ ज़ियाउल हक का भी है, ये ना समझें आप। मर्द मोमिन मर्द हक की भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। जब इसकी वो इंजरी हुई थी तो इसकी फैमिली ने बेटे इसको एक फ्लैट लेके दिया था लंदन में, जिसमें इसकी एक ब्रिटिश गर्लफ्रेंड जो है इसको लुक आफ्टर किया करती थी। लुक आफ्टर का मतलब ये नहीं कि खाली रोटी पानी खिलाती थी, क्या करती थी? मालिश करती थी इसकी, खाना खिलाती थी, इसको दबाती थी, और जो है कुटती थी, हर तरह कुटती थी। अच्छा। हाँ जी। और बात सुन लो, पूरी होने दो। जी, जी। और कंट्रैक्ट क्या था उसका? मैं ऑन एयर कह रहा हूँ ना, मुझे गलत साबित करें, अच्छा, मुझे कोर्ट में ले जाएं। ठीक। और उसका कंट्रैक्ट इसके साथ क्या था कि ये नंगा हो के, अब ये नबियों की ट्रेनिंग हो रही है, तौबा नौज़ुबिल्लाह, मेरे मुंह में खाल, अब ये ट्रेनिंग हो रही है नबियों की, तौबा नौज़ुबिल्लाह। आप देखें आपके जहन में क्या आएगा, नबी आएंगे ना आपके जहन में। वो कहता है ना जिस तरह अल्लाह ने तो नबियों ये की ट्रेनिंग की, मेरी अब ये नंगा लेटा हुआ, अलफ नंगा, वो इसकी पेंटिंग कर रही है। उसमें पेंटिंग, अच्छा, माइकल एंजेलो की पेंटिंग नहीं देखी जिस तरह इटली में है? अच्छा। तुमने कभी बाहर जाके चर्च के ऊपर माइकल नहीं, इमरान खान की इमरान खान की नंगे की पेंटिंग कर रही, 28 पेंटिंग बनाई उसने, 28 पेंटिंग, और इसने उससे शादी करना चाहता था, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। वो पेंटिंग सामने नहीं आ और रही। भाई सामने तुम्हारे यहाँ पे कोई सीधा उठे चले, ऐसे मैक्रो रोड ऐसे अपना सन्या से लकड़ियां, उसने नुमाइश की उन पेंटिंग की। अच्छा जी, इमरान खान की नंगी पेंटिंग की नुमाइश। जी, अभी आपको आप रिसर्च करेंगे मिल जाएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, मुझे हेल्प कीजिएगा। समझे? उस लड़की ने नुमाइश की, ये था नबियों की ट्रेनिंग। नाउजुबिल्लाह। और ये
और ये जो है ये तारिक जमील, ये 27वीं रमजान को याद ना, 27वीं में हमारी सुनो ना सुनो, इनकी उधर जो है ये कहता था कि इसकी सुनो। ये है हमारे वो जो है वो 10-10 लाख रह के और वहां पे अपना लेक्चर देने वाले उलमा। इमरान जब चाहे जिस वक्त चाहे 1 मिनट में जेल से बाहर आ सकता है, वो अमेरिका बरतानिया जहां चाहे जा सकता है, वो इक़्तिदार में भी आ सकता है। इमरान खान को समझने के लिए उसका रूहानी पहलू जानना जरूरी है, आफ्ताब इकबाल कह रहा है। ये वो आफ्ताब इकबाल है जिसकी मैं दावा नहीं करता, लेकिन मैंने कहा जिसमें कि सोशल मीडिया पे इसकी वल्दियत के बारे में भी शक व शकूक जाहिर हुए। आफ्ताब इकबाल की जी, आफ्ताब इकबाल की सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने देख मुबैना तौर पे मतलब वो नकले कुफर ना बाशिद, ये जो मैंने एक बात कि ये जो है वो जो वल्दियत इसके मुतल्लिक़ कहा गया है वो भी है, और वल्दियत के बारे में तो और भी बहुत लोगों के मुतल्लिक़ कहा गया है, लेकिन अभी मैं बता दूं बाबा बात क्या है। झगड़ा किस चीज़ का है? झगड़ा इमरान खान का और उसका नहीं है, झगड़ा फौज का उसका। झगड़ा ये है कि ये एक मुल्क लहरा बना है दीन मोहम्मद के नाम पे। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। ये है हिंदुस्तान फाका कश, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, रूहे मोहम्मद उस, और इमरान खान को भेजा है रूहे मोहम्मद को निकालने के लिए। वो नहीं इंशाल्लाह निकलेगी, इंशाल्लाह नहीं वो निकलेगी। अच्छा, अब मुझे यार वो ये तुम ये जो है ना, ये फूंकों से ये चिराग बचाना जा सका। और बख्शी साहब और मैं प्रोग्राम पे होते थे, बख्शी साहब मेरी खिंचाई करते थे, जनरल साहब बख्शी साहब मेरे साथ, ओए एडमिरल तुम्हारा 2 कौमी नजरिया हमने बे ऑफ बंगाल में दफन कर दिया। तो मैं कहता था ओ बख्शी, मैंने तुम्हारे सोमनाथ पे जो पहले 17 हमले महमूद गजनवी ने किए, 18 में मैं खुद 8 सितंबर को 12:30 बजे फेंक के आया था और तुम भाग गए थे। सारी तुम्हारी नेवी बम्बे में घुस गई थी, स्टॉक एक्सचेंज गिर गई थी, याद है? तो उन्हीं बख्शी साहब ने, वो इनका एक था ना इनका बड़ा वो तेज वाला, तो उस प्रोग्राम में था, मुझे कहता है बख्शी, एडमिरल यू आर राजपूत, यू आर फ्रॉम जालंधर, योर डीएनए इज हियर इन इंडिया। आप इमेजिन करें कि बात तो उसने ठीक की थी, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की बात। अच्छा, मेरी बारी आई तो उस नबी के नाम के सदके, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके अल्लाह ने मेरे मुंह में जो ज़बान में और जो जवाब डाला वो भी सुन ले। मैंने कहा जनरल बख्शी, यस आई एम राजपूत, लेकिन यस आई एम फ्रॉम जालंधर, लेकिन याद रखो जब से मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, मेरी तारीख भी बदल गई है, मेरा जोग्राफिया भी बदल गया है, मेरा डीएनए भी बदल गया है। किसी गलती में ना रहना। पाकिस्तान की फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हाँ, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद इंशाल्लाह, पाकिस्तान की फौज हमेशा पाइंदाबाद इंशाल्लाह। मकसद यहाँ पर यह है कि सानिया 9 मई हो या इस तरह के जो भी मैटर्स हों, हम ये हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस पिलर को डैमेज करने की कोशिश की है उस पिलर पे पूरा पाकिस्तान बेस करता है, और अगर आप उस पिलर को इंसाफ नहीं दिला सकते तो आप दर हकीकत अपने आप को इंसाफ और पाकिस्तान का जो सेंट्रल पिलर है जिसपे शामियाना खड़ा है, वो की मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं। बिल्कुल, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। बिल्कुल हाफिज साहब ये सुन लें, की मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं। ये जहाज जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। ये कायद का पाकिस्तान नहीं, ये मोहम्मद का पाकिस्तान। और आज हमें इसकी झलक इस तरह नजर आ भी रही है कि आज जिस लेवल पर जाकर कुरान की आयत के साथ, इस्लाम के नाम के साथ, जिहाद के जिस तस्वुर को मिटाने के लिए दुनिया ने और इन तमाम तागूती कुव्वतों ने तमाम वसाइल झोंक दिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिलिट्री क़यादत ने उस जिहाद के तस्वुर को जिंदा करना शुरू कर दिया। और आज सईद आसिम मुनीर एक जिहादी कमांडर के तौर पर, और सारे हमारे शुहदा और जिहादी फील्ड मार्शल के तौर पर जाने जाते हैं। और अभी ये शुरुआत है, अभी तो इब्तिदाए इश्क है। अल्लाह कोई बहुत बड़ा इंशाल्लाह काम लेगा हमारे फील्ड मार्शल से, हमारी मिलिट्री से। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, हमारे बच्चों से, हमारे जवानों से इंशाल्लाह जो भटके हुए हैं। जी इंशाल्लाह जो भटके हुए हैं अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, क्योंकि ये दुनिया नहीं आखिरत का मामला भी है। हसन हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।